अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडिया में अगर वेस्ट जितना जनरेट होता है 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेटेड एवरी पर ईयर, और अगर आप पूरी वर्ल्ड की बात करते हो तो वर्ल्ड में 11 बिलियन टन्स ऑफ द वेस्ट इज जनरेटेड, आउट ऑफ 50% ऑफ द वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड। और पूरी इंडिया का अगर बात करते हो तो 70% ऑफ द वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड। तो वेस्ट का प्रॉब्लम्स इतना बड़ा है, तो इस वेस्ट का प्रॉब्लम्स हम कैसे मैनेज करते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस करता है या वेस्ट मैनेजमेंट कैसा वर्क करता है। शिवाय मैं आपको ये बातें बताने वाला हूं कि कंपोस्टिंग जो हम वेस्ट है वो वेस्ट को मैनेज करने से पहले उसमें टाइप्स कितने हैं और उस टाइप्स के जो वेट वेस्ट है, वेट वेस्ट से हम कंपोस्टिंग या कोई बायोगैस कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए जहां से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप पाटिल और मैं क्लिमरस सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हूं। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंपोस्टिंग या कोई वेस्ट के बारे में, कैसे हम वेस्ट डिस्पोजल के बारे में कुछ आइडियाज देने वाला हूं जहां से आप वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हो। तो कंपोस्टिंग होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां आपका वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट तो कई जगह जनरेट होता है। जहां आप घर में रहते हो तो घर में किचन वेस्ट जनरेट होता है, गार्डन वेस्ट जनरेट होता है। तो वेट वेस्ट होता क्या है? जो गीला कचरा रहता है अपने घर का, पूरा गीला कचरा, जहां से हम सड़ने वाला कचरा, जहां से बास आती है, गंदी बास आती है, अगर आप वो कचरा एक बंद डिब्बे में अगर पैक करके रखेंगे तो क्या होगा? गंदा बास आ जाएगा। कुछ दिन के बाद खोलेंगे तो बहुत गंदा बास है। ऐसा जो कचरा है उसको वेट वेस्ट कचरा बोलते हैं। अभी ड्राई वेस्ट जो है उसको कुछ मार्केट वैल्यू रहती है। जैसे कि आप सोच रहे हो कि सपोज प्लास्टिक है, कोई मेटल्स है, या कोई पुट्ठा है, या कोई कार्डबोर्ड्स है, ये सब जो है ना, इसको एक मार्केट वैल्यू है। और इस वेस्ट को बोलते हैं ड्राई वेस्ट। ये जो वेट वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है, ये सेग्रीगेशन करना पड़ता है और इट इज अ फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट स्टेप इन अ कंपोस्टिंग और इन अ वेस्ट मैनेजमेंट। जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े कंपनियां रहने दो या छोटे वाले कंपनियां रहने दो, या आप घर में इंडिविजुअल भी कंपोस्टिंग बनाते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप है सेग्रीगेशन। तो वेस्ट मैनेजमेंट में सेग्रीगेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने को सेग्रीगेशन कैसे करेंगे? अभी वेट वेस्ट का तो कंपोस्ट बन जाएगा या कोई बायोगैस बन जाएगा, पर ड्राई वेस्ट का कुछ मार्केट वैल्यू मिलेगा, आप भंगार वाले को दे सकते हो, वहां से पैसे कमा सकते हो। तीसरी बात है, जो हजार्ड वेस्ट है वो डायरेक्ट डिस्पोजेबल है, और डायरेक्ट आप जहां बल्क वेस्ट जनरेट होता है वहां एक डिस्पोजल की एक पर्टिकुलर फैक्ट्री रहती है, उधर आप दे सकते हो, या कोई अपने महानगर पालिका जो रहती है वो कलेक्ट करती है और वहां जाके वो डिस्पोज करती है, वो उनका काम है। तो आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि वेट वेस्ट को कंप्लीटली डिस्पोजेबल करना। तो वेट वेस्ट को डिस्पोजल करने से पहले आपका फर्स्ट स्टेप यह है कि आपको प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। तो सेग्रीगेशन कैसे करेंगे? तो मैंने बताया कि 3 बकेट्स ले लो, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट और हजार्ड वेस्ट जो है वो पूरा सेपरेट कर दो। वेट वेस्ट में क्या आता है? किचन वेस्ट, जो मतलब हम खाते हैं उसका जो भी कुछ रहा हुआ जो रहता है वो वेट वेस्ट में आता है। ड्राई वेस्ट में क्या आता है? ड्राई वेस्ट में मैंने ऑलरेडी बताया कि ड्राई वेस्ट में मेटल आता है, कोई प्लास्टिक आता है, कोई कार्डबोर्ड्स आता है, ये सब चीजें ड्राई वेस्ट में आती है। हजार्ड वेस्ट में जैसे मेडिकल्स है, जो मेडिकल एक्सपायरी हुए जो मेडिकल्स है, वो है, कांच के टुकड़े हैं, ये सब चीजें हैं जो फिर से हम रीयूज नहीं कर सकते, उसको कंप्लीटली डिस्पोजेबल करना पड़ेगा। या सैनिटरीज, नैपकिन्स वगैरह, तो इसको आपको पूरा कंप्लीटली डिस्पोज करना पड़ेगा। ये हजार्ड वेस्ट है। ये पूरा पहला सेग्रीगेशन का पार्ट खत्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है श्रेडर। श्रेडर क्या है कि श्रेडर एक कचरे को बारीक करने वाली ऐसी मशीन है जहां से आप कचरे को बारीक करने के बाद जो भी कुछ आपका बड़ा कचरा है वो कचरे को आप रिड्यूस कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करने के बाद वो आप किधर भी रख सकते हैं, या कोई ऐसे ब्लॉक बना सकते हैं जहां से हम उसको रिसाइकलिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। वेट वेस्ट के लिए वेट वेस्ट का एक श्रेडर आता है, जहां से वेट वेस्ट को आपको कचरा बारीक करने का एक श्रेडर रहता है, जहां से आप कचरा बारीक कर सकते हो, और बारीक करने के बाद वो कचरा आप यूज कर सकते हो कंपोस्टिंग के लिए। तो कंपोस्टिंग होता क्या है? पहला श्रेडर, हम बोलते हैं कि श्रेडर इट इज द हार्ट ऑफ कंपोस्टिंग, बिकॉज विदाउट श्रेडर द कंपोस्टिंग कैन नॉट
प्रोसेस फास्टली। जहां आप फास्ट प्रोसेस करने की बात कर रहे हो वहां श्रेडर बहुत जरूरी काम करता है। वो कंपोस्टिंग को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है और उससे आपकी जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो फास्ट हो जाती है और कंपोस्टिंग के बारे में बहुत अच्छा, मतलब कंपोस्टिंग की क्वालिटी, आपको अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट मिल जाती है। तो मैं बताया कि श्रेडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। श्रेडर के बाद ये सेकंड स्टेप है श्रेडर का। श्रेडर का सेकंड स्टेप होने के बाद हम डालते हैं कंपोस्टिंग मशीन्स में। कोई कंपोस्टिंग टेक्निक्स के बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है। कोई टम्बलर यूज करता है, कोई मशीन यूज करता है, कोई 24 आवर्स वाली मशीन यूज करती है, कोई कंपोस्ट पीट यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो मैंने डिटेल्स में मेरे एक ब्लॉग साइट है guidewest.in, उस पर मैंने डिटेल्स में पूरी जानकारी दिया हूं कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सोलार पावर कंपोस्ट मशीन है। जो कंपोस्ट मशीन जो सोलार पे चलती है और आपको कंपोस्ट बनाती है, वैसे मशीन हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पर वो मशीन से पहले आप कौन सा भी टेक्निक्स आप यूज करके उसमें हम कंपोस्टिंग के, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इस guidewest.in के बारे में मैंने बहुत सारे ऐसे चीजें बताया हूं जहां आपको अगर ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप उधर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में और एक बात बताने वाला हूं कि कंपोस्टिंग का जो दूसरा स्टेप है श्रेडर के बाद आप कंपोस्टिंग में डालते हो तो कंपोस्टिंग में कभी भी नेचुरल टाइप्स ऑफ मतलब जो भी कुछ आप प्रोसेस करने वाले हो वो नेचुरली प्रोसेस कर दो। कोई कंपनी है जो 24 आवर्स में कंपोस्ट बनाने की मशीन्स बनाते हैं, पर वो कुछ मतलब 24 आवर्स में कोई ऐसी मशीन्स कोई भी नहीं है या कोई ऐसा कंपोस्ट नहीं है जो 24 आवर्स में बन सके। क्योंकि कंपोस्ट बनाने के लिए जो वेस्ट में आप जितना प्रोसेस करोगे वो फोर्सफुली प्रोसेस से जो कंपोस्ट बनता है वो कंपोस्ट अच्छा क्वालिटी का नहीं रहता है, वो टोटली बर्न्ड रहता है। तो इसके लिए आपको जो भी कुछ करना है कंपोस्टिंग का प्रोसेस वो कुछ समझ के करना चाहिए। जो मतलब 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, लगने दो, पर जो कंपोस्ट की क्वालिटी है वो बेटर क्वालिटी का कंपोस्ट आप बनाने का सोचो। तो कुछ इलेक्ट्रिकल के मशीन्स है, कुछ मतलब नेचुरल टाइप्स के मशीन्स है जहां से टाइम तो ज्यादा लगता है पर कंपोस्टिंग की क्वालिटी अच्छी मिलती है। कुछ ऐसे मशीन्स है जो इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत खाती है और इलेक्ट्रिसिटी खा के भी कंपोस्टिंग का क्वालिटी अच्छा नहीं देते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे मशीन्स है। तो उसके बारे में आप थोड़े से डिटेल्स में मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूं और उस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूं कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स और जो ऑर्डिनरी मशीन्स है उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो चलो मैं नेक्स्ट और एक बात बताने वाला हूं कि श्रेडर करने के बाद जो भी कुछ हम टेक्निक्स यूज करते हो उसमें 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है हीटिंग, मिक्सिंग, वेंटिलेशन और कार्बन सोर्स। हीटिंग क्या है? हीटिंग मतलब जहां से आप कंपोस्टिंग बना रहे हो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी अगर हीट देते हो तो अंदर का जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरी बात है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब आप जहां से अंदर एरिएशंस देते हो या कोई ऑक्सीजन उन बैक्टीरिया के लिए देते हो, वो एरिएशंस के लिए ये टोटल जो प्रोसेस रहता है एरोबिक प्रोसेस होता है, इसीलिए ये एरोबिक प्रोसेस के लिए एरिएशंस देना पड़ता है। तो उसके लिए जरूरत है एरिएशंस। सो हीटिंग, उसके बाद जो एरिएशंस आप देते हो, जो कुछ ऑक्सीजन आप अंदर देते हो, उसको मिक्सिंग करना बहुत ही जरूरत है। जहां आप हीट देते हो, मिक्सिंग करते हो, इससे आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। हीटिंग, मिक्सिंग, वेंटिलेशन और फोर्थ है वो कार्बन सोर्स। देखिए जो भी कुछ आप कंपोस्ट बना रहे हो उसमें नाइट्रोजन और कार्बन का जो भी कुछ रेशियो है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास कुछ ऐसे मतलब गीला ही कचरा है और उसको आप सूखा कचरा है ही नहीं उसमें, तो उसको कंपोस्टिंग बनाने के लिए बहुत ही टाइम लगेगा या कोई और सामना का मतलब और ही दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको एक चीज करना है, जहां आप कंपोस्टिंग बना रहे हो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना पड़ता है, जो कार्बन सोर्स डालना पड़ता है। वो कार्बन सोर्स होते क्या है, जो कोकोपीट है, जो सॉडस्ट है, वो सॉडस्ट कोकोपीट उसमें डालना पड़ता है और मिक्सिंग अच्छी तरह से करना पड़ता है। मिक्सिंग अच्छी तरह करने के बाद मिक्सिंग, हीटिंग और एरिएशंस और कार्बन सोर्स, ये 4 चीजें खत्म होने के बाद आपको जो भी कुछ कंपोस्ट मिलेगा उसको 10 दिन देना पड़ेगा। ये प्रोसेस आपको 10 दिन तक करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो भी कुछ रिजल्ट्स मिलता है वो प्री कंपोस्ट मिलता है, वो भी फाइनल कंपोस्ट नहीं मिलता। तो प्री कंपोस्ट से क्या करें कि वो थोड़ा बाहर निकाल के रखिए। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ कंपोस्टिंग का प्रोसेस हुआ रहता है
उसमें बहुत ज्यादा हीट रहता है, और वो हीट बैक्टीरिया के वजह से ज्यादा हीट होने के बाद अगर आप तुरंत अगर आप गार्डन में यूज कर सकते हो तो आपके जो भी कुछ छोटे पौधे हैं वो खराब हो सकते हैं या कोई जल सकते हैं। इसलिए इट इज अ वेरी डेंजरस, यू डोंट यूज कंपोस्ट आफ्टर मेकिंग इमीडिएटली। सो अगर आपको मतलब एक चीज है कि जो आप कंपोस्ट निकाल रहे हो और वो आपको गार्डन में यूज करना है तो 2 दिन के लिए आपको क्यूरिंग में या स्टोरेज में रखना पड़ेगा, जहां से आपको नेचुरल एयर से कांटेक्ट आके उसका टेम्परेचर डिग्रेड होगा और उसके बाद आप कंपोस्टिंग यूज कर सकते हो। एक थर्ड स्टेप होने के बाद जो फोर्थ स्टेप था वो क्यूरिंग का था, जहां से हम स्टोरेज में रखते हैं और उसके बाद वो पैकिंग करके या आप डायरेक्ट गार्डन में यूज कर सकते हो। ये जो पूरे स्टेप्स है जो मैंने 4-5 स्टेप्स बताया, उस 4-5 स्टेप्स में ये पूरी एक प्रोसेस होती है कंपोस्टिंग के बारे में। और जो भी कुछ कंपोस्टिंग करता है वो अभी मैंने जो प्रोसेस बताया जो कंपोस्टिंग के बारे में, हीटिंग, मिक्सिंग, वेंटिलेशन, ये तो है ही, इसके सिवाय भी कोई कोई अलग अलग टेक्निक्स यूज करके भी कंपोस्टिंग का अच्छा सा ऐसे कंपोस्टिंग का क्वालिटी का कंपोस्ट बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया कि कंपोस्टिंग होता क्या है, कंपोस्टिंग का प्रोसेस कैसा होता है। कंपोस्टिंग अगर आपको बनाना है तो पर्टिकुलरली अगर आपको घर से शुरुआत करना है तो ऐसे में वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, जहां से आप पूरी का पूरा नॉलेज आप ले सकते हो, या कंपोस्टिंग के बारे में आप डिटेल्स में जानकारी ले सकते हो। आप घर से अगर कंपोस्टिंग बनाने का सोच रहे हो तो घर के लिए मतलब घर में भी आप कंपोस्टिंग कैसे करेंगे, इसके लिए मैं हर बार ऐसे वीडियो डालते रहूंगा। आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।